तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द डिटेल टॉपिक्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी? ही इज़ एल्ब्रेस्ट वॉन ग्राफे। आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बट एल्ब्रेस्ट वॉन ग्राफे। तो इनके नाम पे एक साइन भी है, वॉन ग्राफे साइन, जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर देखा जाता है। हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होता है? एक्सोप्थेल्मोस, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल थोड़ा बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम अपनी आई को इधर उधर घुमाते हैं तो जो अपर लिड है वो लैग करती है, इट डजेंट गो मोर इन डीपर, तो इट विल लैग एंड द जो अपर, जो हमारा अपर स्क्लेरा है उसका बॉर्डर हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारी लिड है वो प्रॉपरली नीचे की तरफ नहीं आ पाती, जिसको हम लिड लैग साइन भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है वॉन ग्राफे साइन। इसी तरह का साइन हम एक दूसरी कंडीशन में देखते हैं जहाँ पे हमारी थर्ड नर्व एबरेंट हो जाती है, थर्ड नर्व एबरेंट हो जाती है। इस कंडीशन में हम इस साइन को, इस लिड लैग साइन को हम कहते हैं जूडो वॉन ग्राफे साइन। नाउ बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई। तो आई जो है कहाँ लोकेटेड होती है? ऑर्बिट के अंदर, जो कि पिरामिडल या फिर पियर शेप्ड का होता है। जो वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट है दैट इज 30 ml और वॉल्यूम ऑफ आई इज 6 ml। और जो आई है हमारी वो 7 अटैचमेंट, 7 चीज़ों से अटैच रहती है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट के अंदर सस्पेंडेड रहती है। तो जिसमें 6 मसल्स हैं और एक नर्व है। ना जो ऑर्बिट की जो बाउंड्रीज हैं, जो वॉल्स हैं ऑर्बिट्स की, वो 7 बोन से मिलकर बनी होती हैं, 7 बोन्स। तो जो बाउंड्रीज ऑफ ऑर्बिट्स आर फॉर्म्ड बाय 7 बोन्स। तो जो रूफ ऑफ ऑर्बिट है दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्रंटल एंड स्फिनोइड, और स्फिनोइड का जो लेसर विंग है उससे बनी होती है। फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल पार्ट ऑफ मैक्सिला, जाइगोमेटस एंड पैलेटाइन बोन। और जो लेटरल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय जाइगोमेटिक एंड स्फिनोइडल। और इसमें जो लेटरल वॉल है इसमें स्फिनोइडल का बोथ विंग्स विल बी इंक्लूडेड, लेसर विंग्स ऑल्सो एंड ग्रेटर विंग ऑल्सो। तो जो मीडियल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला, स्फिनोइड एंड लैक्राइमल एंड इथमोइड बोन। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जो बाउंड्रीज हैं ऑर्बिट्स की या वॉल्स ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो 7 बोन से मिलकर बनी होती हैं। और जो वॉल्स हैं ऑर्बिट्स की, दीज आर रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल्स। तो जो रूफ है दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्रंटल एंड स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड का इसमें लेसर विंग इंक्लूडेड होगा। जो फ्लोर है दैट इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल पार्ट ऑफ मैक्सिला, जाइगोमेटस एंड पैलेटाइन बोन। जो लेटरल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय जाइगोमेटिक प्लस स्फिनोइडल बोन, और स्फिनोइडल बोन का दोनों विंग्स इसमें इंक्लूड होंगे, दैट इज लेसर विंग ऑल्सो एंड ग्रेटर विंग ऑल्सो। तो जो मीडियल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला, स्फिनोइड, लैक्राइमल एंड इथमोइड। So totally there are 7 bones included, which includes frontal, sphenoid, maxilla, zygomatic, palatine, and ethmoid, and lacrimal bones. So 7 bones are included in the orbits of or boundaries of orbit. तो ऑर्बिट्स के अंदर कुछ होल्स रहते हैं, होल टाइप होल्स रहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास आउट करते हैं, पास इन करते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर है सुपरफिशियल ऑर्बिटल फिशर, सुपरफिशियल ऑर्बिटल फिशर, विच इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर विंग एंड लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। स्फिनोइड के ग्रेटर और लेसर विंग के बीच में प्रेजेंट रहता है फिशर, और इसके अंदर से लार्ज वीन्स और नर्व्स पास करती हैं। जो दूसरा होल है दैट इज ऑप्टिक फोरामेन, जो कि सिचुएटेड होता है बिटवीन लेटर लेसर विंग एंड बॉडी ऑफ स्फिनोइड, जिसके थ्रू ऑप्टिक नर्व जो दोबारा ब्रेन की तरफ जाती है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो ऑर्बिट के अंदर आती है। नाउ लेट्स लुक एट द लेयर्स ऑफ आईबॉल, देयर इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर मोस्ट है दैट इज क्लेरा, मिडल इज कॉल्ड एज ओवियल ट्रैक्ट, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। इनर मोस्ट इज रेटिना, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट जो स्क्लेरा होती है इट फॉर्म्स 5-6 पार्ट ऑफ द आईबॉल, जो बाहर का 5-6 पार्ट है आईबॉल का वो बनाती है। इट इज़ अ वाइटिश पार्ट एंड ओपेक पार्ट, और इसको हम प्रोटेक्टिव कोट भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जो स्क्लेरा है ये पोस्टीरियर पार्ट है आउटर मोस्ट का, और जो एक एंटीरियर पार्ट है जो स्क्लेरा से ही कंटिन्यू पार्ट है। स्क्लेरा कंटिन्यू होके किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्निया में। तो जो कंटिन्यूएशन है स्क्लेरा का दैट फॉर्म्स कॉर्निया, विच इज एंटीरियर पार्ट ऑफ आईबॉल। तो जो कॉर्निया है दैट इज ट्रांसपेरेंट पार्ट, और ये क्या है? 1/6 पार्ट ऑफ आईबॉल, आउटर मोस्ट। नाउ दिस इफ दिस इज अ sclera, and this is cornea, this is also sclera. So that part where sclera converts into cornea, or the point at which sclera और cornea meets, this is called as limbus, या फिर corneoscleral junction भी इसको कहते हैं। जो मिडल लेयर है जिसका नाम ओवल ट्रैक्ट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट भी इसे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसका जब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोरोइड जो पोस्टीरियर पार्ट है, और एक थिक पार्ट आता है जब हम कोरोइड से आगे की तरफ चलते हैं तो एक थिक पार्ट आता है जिसे हम सिलेरी बॉडी कहते हैं, और सिलेरी बॉडी में से एक डायफ्रेगमेटिक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको हम आयरिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट कोरोइड होता है। जैसे जैसे एज वी मूव इन फ्रंट, कोरोइड बिकम सिलेरी बॉडी, कोरोइड क्या बन जाता है? सिलेरी बॉडी की फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, एंड फ्रॉम सिलेरी बॉडी एक डायफ्रेगमेटिक स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको हम आयरिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कोरोइड,
which goes forward and converts into ciliary body. This is ciliary body. So then from the ciliary body, diaphragmatic structure comes. This is not a stick like structure, it is all around in the eye. It is like a diaphragm. So this is all around and this is like this. This is complete circle. So and the gap between these two iris is known as pupil. So from ciliary body there are some suspensory ligaments which are connected to the lens, which holds the lens at one place. These are called as zonules और suspensory ligaments. इनको हम suspensory ligaments भी कहते हैं या zonules भी कहते हैं. और जो ciliary body है वही हमारा aqueous humor secrete करती है. Now something, जो पार्ट आई का वो पार्ट जो कि लेंस के पोस्टीरियर में होगा, लेंस के पीछे होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर सेगमेंट. और जो लेंस के आगे होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटीरियर सेगमेंट. सो इंटीरियर सेगमेंट में क्या आएगा? इंटीरियर सेगमेंट इंक्लूड्स आई, यानी आई को इंक्लूड करने के बाद इंटीरियर सेगमेंट बनता है. और आई के पीछे दैट इज पोस्टीरियर सेगमेंट. तो जो इंटीरियर सेगमेंट है, जो आई जो लेंस के सामने वाला पार्ट है दैट इज इंटीरियर सेगमेंट. उसके दो पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर. पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा होता है? बिटवीन लेंस एंड आइरिस, लेंस और आइस के बीच में, या पोस्टीरियर टू आइरिस दैट इज पोस्टीरियर चैम्बर. और जो एंटीरियर चैम्बर है दैट इज फ्रॉम आइरिस और प्यूपिल टू कॉर्निया, प्यूपिल टू कॉर्निया, दैट इज एंटीरियर चैम्बर. तो नाउ थर्ड लेयर इज रेटिना, जिसके दो पार्ट्स होते हैं. पिगमेंटेड लेयर विच इज द आउटर लेयर ऑफ रेटिना एंड द न्यूरल लेयर विच कंटेन्स रोड्स एंड कॉन्स. तो समथिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आई का दैट इज एवरेज 1.39. और दिस इज देयर आर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ पार्ट्स ऑफ आई. फॉर एग्जांपल विट्रस ह्यूमर का अलग है, लेंस का अलग है, कॉर्निया का अलग है. इन बट द एवरेज, कंप्लीट एवरेज ऑफ आई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कंप्लीट एवरेज में दैट इज 1.39. जो पावर ऑफ आई है दैट इज 59 to 60 डायोप्टर, 59 से 60 डायोप्टर तक की जो पावर होती है, जिसमें से जो कॉर्निया है वो 43 से 44 डायोप्टर दे रहा है. 43 to 44 डायोप्टर इज गिवन बाय कॉर्निया एंड लेंस गिव्स ओनली 15 to 16 डायोप्टर. जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है आएगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर आएगा दैट इज 24 मिलीमीटर इन एडल्ट्स. लेकिन जो बच्चे जन्म लेते हैं बर्थ के टाइम पे, ये जो डायमीटर होता है दैट इज ओनली 17 मिलीमीटर. नाउ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आई हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस किस पार्ट की होती है आई के अंदर? दैट इज एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया का जो एंटीरियर सरफेस है दैट हैज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस. तो अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज फाउंड बाय सिलियरी बॉडी. और सिलियरी बॉडी किस पार्ट से निकल के आता है? प्लाइकेटा. तो अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो एंटीरियर चैम्बर है उसके अंदर 0.25 ml होता है, पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर 0.06 ml होता है. डेप्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर क्या होती है? डेप्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर इट मीन्स फ्रॉम कितना डिस्टेंस है बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया. तो दैट इज ओनली 2.5 मिलीमीटर. नाउ सम हाई यील्ड पॉइंट्स. मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है सेंटर ऑफ आई लेंस पे, सेंटर ऑफ आई लेंस विच इज 1.4. एक विगर्ट्स लिगामेंट होता है. जो हमारी विट्रस बॉडी होती है दिस इज कनेक्टेड, जो विट्रस बॉडी इज जेल लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सेगमेंट. पोस्टीरियर सेगमेंट में एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसको हम विट्रस बॉडी कहते हैं. ये दिस इज कनेक्टेड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आई लेंस. और जो लिगामेंट इस विट्रस बॉडी को पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस से कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज विगर्ट्स लिगामेंट, या फिर इसको हाइलोकैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं. जो रेटिना है, हमने पढ़ा कि रेटिना की जो इनर लेयर होती है, न्यूरल लेयर, दैट इज फुल ऑफ रोड्स एंड कॉन्स. लेकिन एक पॉइंट पे जाके वहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स खत्म हो जाते हैं. दैट इज जस्ट बिहाइंड, बिलो कोरोइड, जस्ट बिहाइंड कोरोइड, कोरोइड के नीचे, जस्ट बिलो बिहाइंड कोरोइड, कोरोइड से पहले एक पॉइंट आता है जहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते रेटिना पे, उसके आगे रोड्स एंड कॉन्स नहीं रहते. उस पार्ट को हम कहते हैं ओरा सेरेटा. और यहीं पे रेटिना सबसे थिनेस्ट रहती है. बल्कि जो एक दूसरा पार्ट है जहाँ पे रेटिना बहुत ज़्यादा थिन रहती है दैट इज फोविया, फोवियल फ्लोर. फोविया क्या होता है? हमारी आई के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसके अंदर, जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, जिसके अंदर जो कौन सा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, कौन की कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है वहाँ पे, उसका जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज फोविया. वहाँ पे भी जो रेटिना बहुत थिन रहता है, लेकिन रेटिना इज थिनेस्ट एट ओरा सेरेटा. नॉर्मली जितनी भी लेंसेज होती हैं जिनका नोडल पॉइंट होता है वो सेंटर पे होता है. नोडल पॉइंट क्या होता है? ऑल जितनी भी नॉर्मल लेंस होती है उसका नोडल पॉइंट कहाँ होता है? सेंटर पे होता है. लेकिन नोडल पॉइंट होता क्या है? नोडल पॉइंट वो पॉइंट है लेंस का जिसके थ्रू अगर हम लाइट पास करें तो वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी स्ट्रेट लाइन में जाए. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नोडल पॉइंट. और ये नॉर्मली सभी लेंसेज का नोडल पॉइंट कहाँ होता है? सेंटर में. लेकिन जो हमारी आई लेंस होती है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, उसका जो नोडल पॉइंट होता है दैट इज एट द पोस्टीरियर पार्ट. नाउ वन मोर पॉइंट, स्क्लेरा गिव्स origin to many insertions to many muscles, or you can, I don't remember, maybe origin or insertion.
to some muscles which are called as recti muscles. So this can be superior, inferior, lateral, and same as medial. So just posterior to this muscle sclera is thinnest, and when we move backward, जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो जो स्क्लेरा है वो थिक होती चल जाती है, एंड जिसका थिकेस्ट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा थिक है, और इसमें से 2/3 हिस्सा है दैट इज कंटिन्यूस विद द ड्यूरामीटर. सो स्क्लेरा इज कंटिन्यूस विद द ड्यूरामीटर, और 1/3 हिस्सा ऐसे आता है, दिस इज 1/3 वेरी थिन. तो इस हिस्से को हम कहते हैं लेमिना क्रिब्रोसा. क्रिब्रोसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये लेयर है, जो ये लेयर है स्क्लेरा की, इसमें से रेटिनल आर्टरी, रेटिनल वीन्स, सेंट्रल रेटिना आर्टरी, सेंट्रल रेटिना वीन्स एंड नर्व्स आती हैं, तो जिसमें एक छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लेमिना क्रिब्रोसा, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्लेरा. और जो क्रिब्रोसा है, दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्लेरा कम्स एंड थिकन्स. जो क्रिब्रोसा होती है, दिस इज जस्ट लाइक दिस, लाइक ए कप, पीछे की तरफ होती है, तो हम इसको ऑप्टिक कप भी कहते हैं. इसे फिजियोलॉजिकल कपिंग कहते हैं इसको, लेकिन कभी कभी डिजीज में ये फिजियोलॉजिकल कपिंग पीछे की और ज़्यादा पीछे की तरफ हो जाती है, अब इसको हम पैथोलॉजिकल कपिंग कहते हैं. तो दिस इज अ ऑप्टिक कप. So that's enough as a brief explanation of basics of ophthalmology.